नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हर्निया मतलब क्या है, हम बॉडी में देख लिया तो वाइटल ऑर्गन्स जो जीने के लिए ज़रूरत है वो वाइटल ऑर्गन्स बॉडी में 3 बॉडी पार्ट्स में होता है। हेड, सिर, छाती और पेट। सिर में ब्रेन होता है, छाती में हार्ट और लंग्स होता है और पेट में देख लिया तो लिवर होता है, गाल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। अगर फीमेल्स औरत में देख लिया तो ओवरी, यूट्रस, ये सब इतने सारे ऑर्गन्स होता है। सिर में ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्कल होता है, छाती में हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए रिबकेज होता है और ये दोनों बोनी प्रोटेक्शन है, स्कल हो या रिबकेज हो। बट वही पेट में अगर देखा गया तो पेट में कोई बोनी प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि हम खाने के बाद वो पेट वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होने के लिए। तो ऐसे वाले इतने सारे ऑर्गन्स होने वाला पेट में देखा गया तो कोई बोनी प्रोटेक्शन नहीं है। तो एक ही प्रोटेक्शन है, वो किससे बन जाता है? मांसपेशिया से बन जाता है। अगर ये प्रोटेक्शन जैसा है जो मांसपेशिया के अंदर अगर कहीं पे वीकनेस या वही मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है डिफेक्ट, अगर इस मांसपेशिया के अंदर कहीं पे वीकनेस है तो उससे क्या होता है, जो अंदर पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है वो बाहर आने के लिए अगर उस वीकनेस एरिया से बाहर आने के लिए कोशिश किया तो उसी को हम हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं हर्निया में कितने टाइप्स है। पहले अगर देखा गया तो हर्निया में मेनली मोस्ट कॉमन हर्नियास होता है अम्बिलिकल हर्निया, मतलब नाभि के पास जो होता है, या इंग्वाइनल हर्निया होता है जो पेट और पैर की जंक्शन में जो नीचे होता है उसको इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। उसके अलावा हर्नियास कैसे डिवाइड होता है कि प्राइमरी हर्निया, इंसिशनल हर्निया। प्राइमरी हर्निया मतलब वो अपने आप हर्निया हो गया। इंसिशनल हर्निया मतलब ऑलरेडी पेट में कुछ बड़ा सर्जरी हुआ, चीरा लगा के उस समय जो मांसपेशियां जो जोड़ा गया है अगर वो ढंग से जुड़ नहीं रहे तो वहाँ पे एक वीकनेस होके हाथ भी बाहर आने के लिए कोशिश किया तो उसको इंसिशनल हर्निया कहा जाता है। उसके अलावा नाभि के पास आ गया तो अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है, नाभि के ऊपर आ गया तो सुप्रा अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है, नाभि के नीचे आ गया तो इंफ्रा अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं कि हर्निया क्यों हुआ। पहले हम बात करेंगे कि नाभि के पास हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया के बारे में बात करेंगे। अम्बिलिकल हर्निया क्यों होता है जानने के पहले हम ये जानना है कि जब हम माँ की पेट में है उस समय बच्चा का ग्रोथ कैसे हो जाता है। तो उस समय जब हम माँ की पेट में हैं एक ही कनेक्शन होता है माँ और बेबी के बीच में, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर से जो भी कंटेंट्स है पूरा बेबी को पहुँच जाता है ताकि बेबी बढ़ सकता है। वो क्या होता है, बेबी एक बार पैदा हो गया, वो नाभि के पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो गिर जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो नाभि के आसपास में जो मांसपेशियां है वो स्लोली अप्रॉक्सीमेट होके ऑलमोस्ट गैप नहीं है बोल के कवर हो सकता है। कवर होने के बावजूद भी वहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी रह सकता है। जब बेटा बड़ा हो गया फिर किन लोगों में ये अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है देखा गया तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो मांसपेशियां पूरा जोड़ के अम्बिलिकस ऑलमोस्ट कवर कर गया है उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, पूरा पेट फूल के, जो बच्चा ग्रोथ होते समय पेट तो फूल जाता है, पेट फूलने की वजह से जो मांसपेशियां पूरा कवर होके जो ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है जो डिफेक्ट, वो धीरे धीरे पेट बढ़ते बढ़ते ही वो धीरे धीरे दिखना शुरू होके वहाँ पे वीकनेस डेवलप होके वो मांसपेशिया के अंदर जो गैप जो बन चुका है प्रेगनेंसी टाइम में, उस गैप से इंटेस्टाइन बाहर आने के लिए कोशिश कर सकता है। उसी को हम अम्बिलिकल हर्निया कह सकता है। सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं है, अगर ज़्यादा मोटापा है या ज़्यादा काशी है, जैसे क्रॉनिक स्मोकर बहुत ज़्यादा दिनों से स्मोकिंग जो करता है, या जिन लोगों को ज़्यादा दिन के लिए काशी हो रहा है, इस कंडीशंस में क्या होता है, जो मसल ओपन होके वो डिफेक्ट बनने की चांसेस होता है। उसके अलावा हर एक एक्टिविटी में जब पेट में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है उस एक्टिविटी से हर्निया जल्दी बनने की चांसेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताना है तो हमारा दिन कैसे शुरुआत होता है, बेड में लेट के
सीधा उठना है। सीधा उठते समय थोड़ा बहुत प्रेशर तो पेट में बनते ही रहते हैं। उसके अलावा एक बार उठ गया क्या करता है, वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाते समय भी पेट में थोड़ा बहुत प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, या नहीं तो पूरा पानी भरा बाल्टी उठते समय भी पेट में तो थोड़ा प्रेशर बनी रहे। तो हर एक एक्टिविटी में थोड़ा बहुत प्रेशर तो बनी रहा है। जब इतने ऑर्गन्स जो पड़े हैं पेट में, प्रेशर बनते समय जब पूरा कवर्ड है तो बाहर इंटेस्टाइन आने के लिए कोई मौका नहीं है, इसलिए पूरा चुपचाप अंदर ही रह जाता है। जब एक बार ये अम्बिलिकस के दौरान थोड़ा सा अगर वीकनेस डेवलप हो गया तो उस वीकनेस से इंटेस्टाइन बाहर जल्दी आने के चांसेस है। नेक्स्ट बात आती है इंग्वाइनल हर्निया, वो क्यों होता है। अगर अम्बिलिकल हर्निया की बात कर लिया तो ये अम्बिलिकल हर्निया मोस्टली मेल्स और फीमेल्स दोनों में आ सकता है, लेकिन ये इंग्वाइनल हर्निया की बात आ गया तो ये इंग्वाइनल हर्निया 99% मोस्टली ओनली मर्दों में ही होता है, मेल्स में ही होता है। क्यों? अब बात आते हैं इंग्वाइनल हर्निया होता है क्यों। इसके लिए भी देखा गया तो हम माँ की पेट में है उस समय क्या होता है पता होना है। जब हम माँ की पेट के अंदर है उस समय टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होता है, टेस्टिस कहीं पे किडनी के सामने होता है। जब ऑलमोस्ट पैदा होना है के टाइम पे वो टेस्टिस धीरे धीरे गिर के मसल के अंदर थोड़ा सा गैप बना के पेट को छोड़ के स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंचना है, पेट में ही रह सकते हैं ना, स्क्रोटम में आने की क्या जरूरत है। देखा गया तो टेस्टिस से अगर अच्छा स्पर्म्स क्वालिटी स्पर्म्स बनना है तो टेस्टिस के लिए टेम्परेचर कम होना पड़ेगा, इसलिए वो पेट में अगर रह गया तो थोड़ा सा टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा सोच के वो धीरे धीरे पेट छोड़ के मसल के अंदर थोड़ा सा गैप बना के वो छोड़ के स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। दो दीवार जैसे था उसमें छोटा सा खिड़की जैसे बना के टेस्टिस बाहर निकल चुका है। एक बार बाहर निकलने के बाद फिर मांसपेशियां थोड़ा सा गैप क्लोज होके धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, बट स्टिल वहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस होने की वजह से जब आदमी को बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया या ज़्यादा दिन के लिए काशी हुआ या ज़्यादा वजन उठाया या फ्रीक्वेंटली जिम जाते रहते हैं, इन लोगों में वो मांसपेशियां के अंदर जो छोटा सा गैप था वो धीरे 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 बढ़ के उसके अंदर अगर इंटेस्टाइन बाहर आ गया तो उसी को हम इंग्वाइनल हर्निया कह सकते हैं।